एक इसका आपका टेंस में परिवर्तन जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, तो इसी का एक एक्सेप्शन होता है। जैसे एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद इसको बोला जाता है। अब जैसे एक्सेप्शन है क्या, अपवाद है क्या कि जैसे अगर कोई नियम अगर आपका बता दे, कोई नियम बना दिया जाए लेकिन उस नियम का फॉलो हर जगह फॉलो किया, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो जहां पर उस नियम का फॉलो ना किया जाए, तो उसी को हम कहते हैं अपवाद। अब जैसे एक सेकंड टेंस में परिवर्तन का जो सेकंड रूल था उसी का अपवाद है। अपवाद क्या है कि आपने सेकंड रूल में पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन ये आपका यहाँ पर है कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप परिवर्तन नहीं करेंगे। यही इसका क्या है, अपवाद है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें आपका पहला कंडीशन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी एक्चुअल एक्शन हो, आदेश संबंधित कोई कार्य हो, ऊपर पश्चिम साइड अरे बहुत तक कहते हैं एक्चुअल एक्शन जैसे आदेश संबंधित कार्य, इसमें आपका सार्वभौमिक सत्यवाद, तीसरा चीज प्रोवर्ब अर्थात कोई कहावत हो, चौथा आपका है कि हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट अर्थात अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, ऐतिहासिक तथ्य कहने का मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐसे कथन का उल्लेख हो जिससे आपके एक्चुअल एक्शन अर्थात उससे आपका आदत संबंधी कार्य का बोध हो, या उससे आपके ऐसे कथन का हो जिससे वो बात हमेशा सत्य हो, या उससे कहावत का सेंस हो, प्रोवर्ब, या ऐसा कोई तथ्य हो जो हिस्टोरिकल अर्थात ऐतिहासिक तथ्य हो, तो उस स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह दिया जाए जैसे he said to me I clean my teeth twice in a day, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में I clean my teeth twice in a day अर्थात मैं दिन में 2 बार क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ। तो ये क्या है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसकी क्या है, एक आदत है जो कि आपका यूपी टेट 2012
12 में एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे इसको यहां से इससे बोध होता कि आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस इन ए डे, अर्थात मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं। इससे किसका बोध हो रहा? आदत का बोध हो रहा है इस स्टेटमेंट से। तो पास्ट टेंस में होती हुई भी इसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे? ही सेड टू। आगे आप जब ट्रांसटिव तो सेड टू किसमें चेंज होगा? टोल्ड मी। स्टेप दोनों को जोड़ने के लिए दैट आई। अब ये आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ अर्थात ही, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। अब आपका टेंस हमको चेंज नहीं करना है, तो क्लीन अर्थात एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसको प्रेजेंट भी रहने देंगे, ये आपका क्लीन। तो एक प्लूरल सब्जेक्ट था, पिछले साथ प्लूरल वर्ब था, लेकिन अब यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? क्लीन्स। क्लीन्स। अब आपका माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ अर्थात पोजेसिव केस इज टेक ट्वाइस इन ए डे। दूसरा, My father said honesty is the best policy. इसको चेंज करना, honesty is the best policy, अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। अभी इससे क्या है? कहावत है। अब चूंकि यहां पर कहावत इसलिए जिसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे माई फादर, चूंकि इन ट्रांसलेट नो चेंज, सेड दोनों को जोड़ने के लिए दैट ऑनेस्टी अब देखिए क्योंकि पास्ट में पहले क्या होता था कि जब अपवाद की पहले अपवाद नहीं होता तो पास्ट में था तो इसका पास्ट आप नहीं देखे क्योंकि एक अपवाद कहावत एज तो यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे बशर्ते चाहे पास्ट में क्यों ना हो। अब से एज तो लिखेंगे एज द बेस्ट पॉलिसी। अब जैसे अगर हम मान लीजिए इसके टेंस को अगर हम चेंज कर दे माय फादर सेड ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, अगर हम टेंस इसका चेंज कर दे तो पूरी तरीके से इसका सेंस ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छा गुण था अर्थात आज अब नहीं है। इसीलिए कोई प्रोवर्ब जिसका जो महत्व पहले था उसका उतना ही महत्व आज भी है, इसलिए इसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला था? एक्सेप्शन अपवाद बोला। अगला रूल, जैसे अगर कहा जाए माय टीचर सेड the sun rises in the east, क्या होगा? My teacher said that the sun अर्थात the sun rises in the east, सूर्य पूरब में क्या करता है? निकलता है। तो क्या सार्वभौमिक सत्य बात है, ऐसा नहीं है कि आज पूरब में निकल रहा है, कल पश्चिम में, परसों उत्तर में या अगले दिन दक्षिण में। सूर्य पूरब में
में निकलता है क्या है, सत्य बातें कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर लेकिन अगर हम टेंस चेंज कर दे, द सन रोज इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य पूरब में निकलता था, अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि निकलता था, आज नहीं निकल रहा है, आज नहीं निकल, तो इसके सेंटेंस का पूरी तरीके से सेंस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसके पास्ट टेंस में होते हुए भी इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि अगर टेंस में परिवर्तन कर देंगे तो पूरी वाक का सेंस ही बदल जाएगा। तीसरे टेंस में परिवर्तन नहीं करते, क्या लिखेंगे, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला जैसे Ashok was the greatest king of India. अब यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच, अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपका एक जो रिपोर्टेड स्पीच है, एक क्या है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है, अर्थात ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास से संबंधित तथ्य है। तो यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, लिखेंगे क्या चाहिए डायरेक्ट में, माय ग्रैंडफादर टोल्ड, चूंकि ये ट्रांजिटिव है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू किसी में देगा, टोल्ड मी दैट, आगे जोड़ देंगे, अशोक was the greatest king of India। तो क्या था बेटा, अपवाद, जहां पर हम पास्ट टेंस में होती हुई भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला आपका जनरल रूल में जो नियम है वो आपका आता है पर्सन में परिवर्तन। पर्सन में परिवर्तन, अब जो आपका होता है पर्सन में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन बेटा, अब जैसे पर्सन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, अभी जब आपको हम पीछे टेंस से परिवर्तन जब पढ़ा रहे थे तो इसमें कहीं कहीं पर्सन में चेंज किए थे, तो कैसे चेंज होगा अब उसको हम आपको बताते हैं। पर्सन में परिवर्तन बेटा, पर्सन जो होती है वो आपके, जो आपका पर्सन होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका सेकंड पर्सन, तीसरा आपका थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के क्या होते हैं पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जैसे कह दिया जाए, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, वे पर्सन या वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग वक्ता खुद अपने लिए करता है वो कहलाता है आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस।
तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन होते हैं? तो वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग वक्ता खुद अपने लिए करता है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, वे, मी, अस, आवर, आवर्स। जैसे कहा मैंने आए, आए अर्थात मैं, आय का प्रयोग किया और किसके लिए किया? मैं वक्ता, तो इसके लिए आय का जो प्रयोग किया मैं अपने लिए किया। या वी, वी का मतलब हम अर्थात वक्ता, मैं वक्ता जो बोलने वाला होता है, वी अगर कहा तो अपने लिए प्रयोग किया तो इसलिए आपका एक फर्स्ट पर्सन। मी मीन्स मुझे, वक्ता अपने मुझे का प्रयोग करो अपने लिए तो इसलिए आपका एक फर्स्ट पर्सन। आज सावन प्रकार से जो प्रोनाउंस होते हैं वे क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? सेकंड पर्सन वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग वक्ता जो है, जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाए, ऑडियंस के लिए। जैसे जिनसे आप बात करते हैं, जैसे कह दिया जाए यू, जैसे यू, यू का मतलब तुम। अब आप यू का अगर आप वक्ता प्रयोग करेगा तो किसके लिए प्रयोग करें? जिससे वो बात करेगा, तो आपका क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। यू आर, योर आर, यूज। ये आपके क्या होते हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, चूंकि ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन अर्थात वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग उनके लिए किया जाए जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं, अर्थात इनका प्रयोग ना तो वक्ता के लिए होता है ना तो श्रोता के लिए होता है, उनके लिए होता है जिनके विषय में हम बातचीत करते हैं। जैसे वो क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, हिम, हर, हर्ष, them, their, its। ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के क्या होते हैं? प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। तो ये बेटा अपना क्या चीज पर्सन क्या होते हैं, किसको हम किस तरीके, क्या परिभाषा होती है, कौन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सेकंड पर्सन होता है, कौन थर्ड पर्सन होता है, इसके विषय में बात, इसके विषय में हमें जानना है। अब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन अर्थात इनमें से इन सब आई, वी, मी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, अप, योर्स, ही, शी, इट, अगर इस सब का प्रयोग है रिपोर्टेड स्पीच में तो कैसे आप इनमें परिवर्तन करेंगे? तो उसको हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए अगर कहा जाए सबसे शॉर्ट फॉर्म एक फॉर्मूला होता है जिसको कहा जाता है 123/100। अभी हम एक्सप्लेन करते क्या है 123/100। अब एक का मतलब है क्या? एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। दो का मतलब क्या होता है? सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। 3 का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। और जो नीचे है अर्थात यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब।
यन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। अब बेटा अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो नियम क्या बनता है, इसको हम मान लेते हैं एक के ऊपर वाले को रिपोर्टेड स्पीच मान लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और नीचे वाले को क्या मानते हैं, रिपोर्टिंग का। अब नियम क्या बनेगा, पहला रूल, रिपोर्टेड स्पीच में आई में एक का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के यस का मतलब सब्जेक्ट के और यहां पर एक चीज और देख लेते, पर्सन, नंबर और जेंडर, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। एक पहला रूल होता है पर्सन में परिवर्तन का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे he said to me I am playing cricket with my friends in the field। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, अर्थात ही said to, आगे ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसलेट said to चेंज में होगा told me, रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग है तो दोनों को जोड़ने में क्या जाएगा, दैट। अब आपका मिला क्या चीज, आई, रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिला, आई, और आई है क्या, फर्स्ट पर्सन, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वक्ता के लिए, जिसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करे। तो इसमें आपका ही सेड टू मी, इसमें वक्ता कौन, इसने मुझसे कहा, तो इसमें वक्ता कौन है, ही, श्रोता कौन है, मी। तो यहां पर वक्ता कौन है, ही। अब आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ही के लिए। तो इसीलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन का जो होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ बदल देते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, और एक पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, जेंडर कौन सा है, मस्कुलिन जेंडर। तो इसको हम जो है थर्ड पर्सन के मस्कुलिन जेंडर अर्थात ही का क्या, क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, ही का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, अर्थात इसके अनुसार क्या हो गया, आई के स्थान पर ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन वक्ता के लिए प्रयोग, तो वक्ता कौन है यहाँ पर, एक, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अब आपका एक पास्ट में है कैन, क्योंकि पास्ट में ए भी क्रिया क्या होगी, पास्ट में, तो एन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज और वर, तो ही के साथ क्या आएगा, वाज, प्लेइंग
क्रिकेट वे, अब फिर यहाँ पर मिला माय, एरिया का मुंह, मेरे अपने, आई का पोजेसिव केस माय। तो ये भी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है, लेकिन इसका केस क्या है, पोजेसिव। तो ये आप भी इसका प्रयोग किसके लिए किया गया, इसी के लिए, अर्थात यही को वक्ता के लिए प्रयोग किया गया है। वक्ता है कौन, ही। तो इसका क्योंकि यहाँ पर केस कौन सा, पोजेसिव, तो इसका पोजेसिव केस यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही का पोजेसिव केस क्या होता है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इन तो क्या हुआ, पहला चीज फर्स्ट पर्सन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो इसको कैसे हम चेंज करते हैं। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल क्या बनता है कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे सेकेंड, जो का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन्स के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, श्रोता के लिए। तो यहाँ पर अगर इस चीज का हमें लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये वक्ता और श्रोता कौन है, मी। तो चूंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस होता श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम श्रोता जो होता था ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार ही हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को क्या करते हैं, बदलते हैं, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, She said to me, she said to him, you have done your work। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांसलेट, तो पहला स्टेप she said to किसमें चेंज हो जाएगा, told him। दोनों को जोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस, दोनों को जोड़ने के लिए सेकंड स्टेप अर्थात क्या आएगा, कंजंक्शन वर्ब अर्थात दैट। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिला, यू। तो यू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, श्रोता के लिए। अब यहाँ पर श्रोता कौन है, रिपोर्टिंग में बोलने वाला। she said to me, she said to him, अर्थात ये बोलना वक्ता है, बोलने वाली, और इसकी बातों को सुनने वाला। तो ये वक्ता हुआ और ये क्या हुआ, श्रोता। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस किसके लिए प्रयोग किया था, श्रोता के लिए। तो श्रोता के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है अर्थात 123/100 सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये सेकंड पर्सन हिम, अब हिम आपका इसका पर्सन अर्थात जो है ए वो ऑब्जेक्ट जो है इसका पर्सन, नंबर और जेंडर। देखते हैं कि ये किस कैटेगरी अर्थात इसका प्रकृति का हिम जो इसकी बातों को सुन रहा है, क्या है, स्त्री है कि पुरुष है कि एक लोग है कि दो लोग है कि बहुत से लोग हैं, तो इसके अनुसार अर्थात उसका पर्सन, नंबर और जेंडर देखते हैं। तो हिम आपका हिम किसके लिए प्रयोग किया था, मस्कुलिन जेंडर पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन है और आपका
जो नंबर है वो सिंगुलर है। तो हिम, चूंकि ये आप यहाँ पर इसका हम देखेंगे एक क्या है, ये आपका क्या है, इससे हेल्पिंग वर्ब का इस सब्जेक्ट अर्थात नॉमिनेटिव केस। तो इसको हम जब यहाँ पर ले जाएंगे हिम के साथ जब चेंज करेंगे तो नॉमिनेटिव केस इसको हम बदलेंगे। तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम का क्या हो जाएगा, ही, अर्थात पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर, सिंगुलर, जेंडर, मस्कुलिन, चूंकि तो ही। अब चूंकि पास्ट में है तो पास्ट में रिपोर्टिंग और पास्ट में, तो ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा है, तो है का पास्ट फॉर्म क्या होता है डन। अब यहाँ पर फिर मिला सेकेंड पर्सन क्या चीज, योर। फिर योर सेकेंड पर्सन किसके लिए, श्रोता के लिए, लेकिन केस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव केस। तो हिम का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, ही। तो क्या हुआ, सेकेंड पर्सन। कैसे हम चेंज करते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए तो। तीसरा चीज क्या होता है, आता है थर्ड पर्सन। अब आपका थर्ड पर्सन और उसके नीचे क्या लिखा है, यन, अर्थात नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसका मतलब क्या है, चूंकि अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए प्रयोग का वक्ता था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए श्रोता था, तो इसके अनुसार चेंज कर दिया गया, यहाँ पर वक्ता और श्रोता। अब थर्ड पर्सन इसका प्रयोग ना तो वक्ता के लिए होता है ना तो श्रोता के लिए होता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अर्थात अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, दे, देम, देयर, अगर आपके सब हैं रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कह दिया जाए I said she is writing a letter. क्या है इंडायरेक्ट चेंज करेंगे, I said, चूंकि इन ट्रांसलेट नो चेंज, दोनों को जोड़ने के लिए that she, थर्ड पर्सन, चूंकि she मीन्स वह, अर्थात इसका प्रयोग ना तो वक्ता के लिए ना तो श्रोता के लिए बल्कि उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसके विषय में बातचीत की जाती है। तो रिपोर्टेड इसके वक्ता और श्रोता होते हैं, इसके उसका वर्ग होता है, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो क्या लिखेंगे, सी एज, क्योंकि पास्ट में इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग ए लेटर। तो एक था पर्सन में परिवर्तन। एक इसमें आपका पूछा जाता है कि कभी कभी सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, जैसे बेटा कभी कभी सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांसिटिव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो कहने का मतलब यू दिया रहता है लेकिन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे she said you have done your work। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर आपका she said इंट्रांसिटिव तो she said ही होगा, दोनों को जोड़ने के क्या that। अब यहाँ पर you अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए प्रयोग किया ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम स्वतंत्र होते हैं। उसको हम या तो हम फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वहाँ पर हम क्या होते हैं, स्वतंत्र। क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होता है कि जो श्रोता है जिसकी बातों को सुनने वाला है स्त्री है कि पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है कि
सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो इसलिए वहाँ पर हम स्वतंत्र होते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन में या जो है थर्ड पर्सन में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था नरेशन में जो टेंस में परिवर्तन और पर्सन में परिवर्तन।